आइए बच्चों, फिर आज की क्लास अपनी प्रॉपर वे से शुरू करते हैं। ठीक है। और हमने कल की प्रश्नावली 5.2 में 1 से 9 तक के हमने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी क्वेश्चन हैं और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम आज के आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है। आज आपकी प्रश्नावली 5.2 समाप्त करवा देंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10। किसी समांतर श्रेणी के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें तथा 10वें पदों का योग 44 है, तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहा गया चौथे और 8वें, तो चौथा पद कौन हो जाएगा? A4। ठीक है। और 8वां पद कौन सा हो जाएगा? A8। दोनों का योग कितना है? 24 है। ठीक है। अब देखिए, अब A4 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? A+4 - 1 × D। और 8वें पद का हो जाएगा A+8 - 1 × D। और बराबर कितना हो जाएगा? 24। कल की क्लास में हमने ये वाला आपको फार्मूला लिखाया था, कौन सा? nवां पद का। an बराबर होता है A+n - 1 × D। ये फार्मूला हमने कल की क्लास में आपको लिखाया था। ठीक है। इसी फार्मूले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब देखिए ये हो जाएगा A+4 से एक जाए कितना बच जाएगा? 3D। प्लस ये हो जाएगा A+7D बराबर कितना है? 24। तो यहाँ से देखिए A और A कितना हो जाएगा? 2A। और 7 3 कितना हो जाएगा? 10D बराबर 24। यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं और A प्लस बच जाएगा 5D बराबर 24। तो 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा A+5D बराबर 12। समीकरण 1। इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या कहा गया है? 6ठे तथा 10वें पदों का योग 44 है। कौन सा? 6वां पद, यानी A6 और 10वें पद A10। इन दोनों पदों का योग कितना है? 44 है। ठीक है। तो 6वें पद का जो फार्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा? A+ यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5D। देखिए यहाँ पर आप देखिए हमने एक घटा दिया था, जैसे A4 का कितना हुआ? A+3D। 8वें पद का A+7D। वैसे यहाँ पर भी सीधे हम लिख देंगे A+5D और इसका हो जाएगा A+9D। तो कितना है? 44। तो यहाँ से A और A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 5 और 9 कितना हो गया? 14D बराबर हो जाएगा 44। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा A+7D बराबर 44। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा A+7D बराबर 22। इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आराम से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर चलिए दोनों को हल करते हैं। ठीक है। तो समीकरण कितना है? A+5D A+5D बराबर 12। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A+7D A+7D बराबर कितना लिखा हुआ है? 22। अब देखिए इसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण कर देंगे, ये कट जाएगा। और 7 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2D आएगा। और 22 से 12 घटाएंगे तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 2 से 1 गया, कितना बच गया? 1। माइनस का 10, माइनस से माइनस काट देंगे और 2 × 2 हो जाएगा 2 × 5 = 10। यानी D की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। अब D की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं यहाँ पर डी का मान, तो a प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है, देखिए 5 है, डी का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 और बराबर में कितना है, 12 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 पचा कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर में 12। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम 25 से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 भी का माइनस। ठीक है, अब यहाँ आ गया क्या, हम 3 पद लिखिए, तो ये हो जा a, तो a ही यानी माइनस का 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक, अब हमें दूसरा पद लिखना है। दूसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस डी, तो a की वैल्यू माइनस का 13 है, माइनस का 13, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, 13 से 5 घट जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। और तीसरा पद देखिए, इसका हो जाता है a प्लस 2d। ठीक है, तो देखिए a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 13 प्लस 2, d की वैल्यू 5 है, तो माइनस 13 प्लस 5 दूनी 10, 13 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये हो गया आपका तीसरा पद, ये दूसरा पद, और ये हो गया पहला पद। कितने इजीली से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसको जो है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, रमेश ने अपनी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की तथा फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ा दी। यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी 20.75 हो जाती है तो इस n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि रमेश ने पहले सप्ताह में का मतलब है उसने पहला जो पद है वो कितना है, 5 पद, मतलब कि पहले सप्ताह में उसने कितनी बचत की, 5 रुपए की बचत की। ठीक है, दूसरे सप्ताह में उसने क्या कर दिया, दूसरे सप्ताह में 5 रुपए तो बचा ही रहा था, साथ में बचत में 1.75 और बचाने लगा। मतलब कहने का मतलब अब वो कितना बचा रहा है, अब वो बचा रहा 6.75। ठीक है, तीसरे सप्ताह में फिर उसने 1.75 की, देखिए यहाँ पर कहा गया है अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ा दी, मतलब हर अगले सप्ताह में वो 1.75 की क्या करता है, बढ़ोतरी करता है बचत में। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे पद की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 6.75 में क्या कर दिया, 1.75 की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़िए, 5 और 5 10 के 0 हो जाएंगे, 7 7 14 1 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करते करते लास्ट में ये कहा गया है कि उसके 9वें पद की जो बचत है ना, 9वें पद किसकी, 9वें पद की जो बचत है वो कितनी है, 20.75 है, ये उसकी बचत है। ठीक है, 20.75। तो हमने आपको 9वें पद का फार्मूला बताया था, कौन सा, 9वें पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने आपको बता रखा है। और हमें देखिए a की वैल्यू तो पता है, जो a1 होता है वो a ही होता है। ठीक है, और हमें d और निकालना है, यानी कि सार्वांतर होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाना। तो 6.75 से अगर आप 5 घटाएंगे तो 1.75 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9वें पद का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 20.75, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस n हमसे पूछा गया है, और जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, 1.75। अब ये धन से चला आएगा ऋण में। ठीक है, तो 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1
गुणे 1.75 ये आ जाएगा। अब देखिए 20 से 5 घटाइए तो हो जाएगा 15.75। अब ये गुणे से कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा, गुणे से भाग में चला आएगा 1.75। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार, हाँ ठीक है, राइट है। अब देखिए बराबर में कितना हो गया, n-1, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हमें हटाना है तो क्या करना होगा, 2 अंक पहले यहाँ भी है और 2 अंक पहले यहाँ भी, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो आ जाएगा 1575 बटे में 175। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा n-1। इसे हम कोष्टक हटा सकते हैं। अब देखिए इसे हम काटेंगे तो काट के देखते हैं। 5 तिहाई 15 कितना बढ़ गया, 5 तिहाई 15, 2 बढ़ गया, 5 पचा 25। इसे भी काटेंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ गया, 5 पचा 25। और काटते हैं 5 से, 5 सते 35, 5 छके 30, 1 बढ़ गया, 5 सते 35। ओ कितना है, 5 से काट रहा है ना, 5 सते 35, 5 छके 30, 1 बढ़ गया, 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 7 एकन्नम 7 और 7 9 कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिला n-1 बराबर कितना, 9 मिल गया। ठीक है, कितना, 9 मिल गया। ये माइनस से प्लस में चला जाएगा तो n बराबर 9 + 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। ठीक है, और इसी n का मान पूछा गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है, मोहन ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, कोई मोहन होगा, मोहन नाम का व्यक्ति जो 1995 में कितने रुपए में काम करना शुरू किया, 5000 रुपए में। ठीक है, तो तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन में वृद्धि प्राप्त की। कहने का मतलब है कि अगर उसने पहले वर्ष जो है 1995 में उसने कितना, उसका वेतन कितना था, 5000 था, तो दूसरे वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 200 की वृद्धि हो जाएगी, यानी हो जाएगा 5200। तीसरे साल उसका वेतन हो जाएगा 5400। ठीक है, इसी तरह चौथे वर्ष उसका वेतन हो जाएगा कितना, 5600। इस तरह करते करते कहा गया है अब उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें उसका वेतन 7000 हो जाता है। और हमें नहीं पता तो हमने कह दिया 90वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाता है, 7000 हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें उस वर्ष का नाम बताना है, वो कौन से सन में उसका वेतन कितना हो गया, 7000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो ए का जो मान है वो कितना है, 5000 है, और जो डी का जो हम मान निकालेंगे वो निकलता है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 200। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 90वें पद का फार्मूला लगा देंगे, a + n-1 × d। देखिए 90वें पद में कितना पा रहा है, 7000 पा रहा लास्ट वाले वर्ष में। ठीक है, a का मान कितना है, 5000 दिया हुआ है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और d की वैल्यू कितनी है, 200 है। ये धन से ऋण में आ जाएगा, तो 7000 - 5000 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे 200। अब 7000 से 5000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, और ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और बराबर बच जाएगा n-1। देखिए 00 से हमने 00 काट दी, और 2 एकन्नम 2, 2 दाम 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 बराबर n-1, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो 10 + 1 बराबर n, तो n की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई,
11 प्राप्त हो गई। मतलब कि उसने शुरुआत की थी कब? 1995 में। ठीक है, 1995 में पा रहा था 5000 और 11वें वर्ष मतलब जहां से काम किया उसके 11 साल बाद उसकी वेतन कितनी हो जाती है? 7000। ठीक है, उसकी वेतन कितनी होती है? 7000। लेकिन पूछा गया उस वर्ष का नाम बताइए, तो हमें क्या कर देना है? इसमें 11 वर्ष क्या कर दो? जोड़ दो, तो आ जाएगा 6, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, ये हो गया 2। कितने? कौन से सन में? 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 2006 में रमेश का वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी इजीली तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जैसा है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसके पहले की जो वीडियो है उसको अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, किसके बीच? 50 और 500 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हम कैसे पता लगाएंगे कि 7 से इसके 50 के बाद 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? तो हमें करना क्या है? 50 में हमें क्या कर देना है? 7 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 सता 49 बार जा रहा। कितने बार? 49। 7 सता 7 बार जा रहा, तो कितने बार ले जाएंगे? 8 बार। हम कितने बार ले जाएंगे? एक ज्यादा बार ले जाएंगे। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -6। इसका मतलब है कि हमें 6 की कमी है इस संख्या में। किसमें? 50 में 6 की कमी है। अगर हम 6 जोड़ दें तो 7 का भाग पूरी तरह से चला जाए, यानी 50 के बाद जो आने वाली जो संख्या होगी, इसके जो बीच की संख्या होगी वो कितनी होगी? 50 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब इस सब में 7 जोड़ते चले जाइए। ठीक है, तो देखिए 7 जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। ठीक है, इस तरह करते करते तो 500 के बीच कौन सी संख्या होगी? इसमें भी हमें क्या करना है? 500 में हमें क्या कर देना है? 7 का दे देना है भाग। ठीक है, तो चलिए भाग दे के देखते हैं। तो आ जाएगा 7 सता 49, 1 आ जाएगा, 0 आएगा, और 7 एकन्नम 7, कितना आ गया? 3। इसका मतलब जो 3 शेष आ रहा है, ये 3 इन 500 में क्या है? ज्यादा है। अगर 500 में अगर हम 3 घटा दें तो हमारा जो भाग है वो पूरी तरह से चला जाएगा। तो 500 के जो पहले होगी वो संख्या कौन होगी? वो होगी 497, यानी ये हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी श्रेणी। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो 7 से कटने वाली वो हमारी क्या बन गई? श्रेणी बन गई। कौन सी? 56, 63। 7 जोड़ना चाहे और जोड़ दीजिए, 70 हो जाएगा। इस तरह करते करते लास्ट में हमारी कौन सी संख्या मिल रही है? 497। ठीक है, अब इस श्रेणी से हम सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। ए का मान कितना है? 56 है। डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, और जो लास्ट वाला जो एन दिया हुआ है, लास्ट नंबर या एल कह सकते हैं, तो ये कितना है? 497 है। ठीक है, और पूछा क्या गया है? कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, यानी नंबर पूछा गया। क्या पूछा गया है? नंबर पूछा गया। तो यहाँ पर हम nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए an का मान कितना है? 497 है। a का मान कितना है? 56 है। n का मान हमें पता नहीं, और d की वैल्यू कितनी है? d का 7 है। ये धन से ऋण में चला आएगा।
तो 497 माइनस हो जाएगा 56 और बराबर में हो जाएगा n-1 गुणे 7। ठीक है, घटाइए 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 1 गुणे से भाग में आ जाएगा और बराबर हो जाएगा n-1। ठीक है, काटिए 7 का नम 7, 7 छंग 42, 2 बढ़ गया 7 त्रिक 21। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला 63 बराबर n-1, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा तो 63 + 1 बराबर n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 64। यानी हम कह सकते हैं कि अतः 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी हैं 64 हैं, 64 है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P हो तो सिद्ध करो कि nवें पद का मान P + Q - n होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो पीवां पद है वो कितना है Q है। तो जैसे हमने nवां पद लिखते थे यहाँ पर n लिख देते थे कि nवां पद इतना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पीवां पद कौन सा, पीवां पद कितना है Q है। तो पीवें पद का फार्मूला कौन सा हो जाएगा, जैसे हम लिखते थे कि nवां पद का जो फार्मूला था वो a + n-1 × d था। अगर यहाँ पर हम p लिख देंगे तो यहाँ पर भी p लिख जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a + p-1 × d बराबर हो जाएगा q। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्यूवां पद कितना है p है, तो इसे भी हम लिखेंगे जो क्यूवां पद है वो कितना है p है। ठीक है, और क्यूवां पद को हम लिखेंगे a + q-1 × d बराबर कितना है p है। इसे हम क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करके हम a और d के मान निकालेंगे। ठीक है, a या d का किसी का भी मान निकल जाए। देखिए, तो लिखेंगे a + p-1 × d बराबर q। यहाँ से हो जाएगा a + q-1 × d बराबर p। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, दोनों को आपस में हम घटा लेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। ये a से a कट जाएंगे और इससे ये संख्या घटेगी। कैसे घटेगी देखिए, देख लीजिए, लिख सकते हैं p-1 × d। कौन संख्या घटेगी, नीचे वाली कौन सी, q-1 × d। और q से हम क्या घटा देंगे, p घटा देंगे। यहाँ से देखिए d हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो d हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ पर बच जाएगा कितना, p-1 और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस के पहले हम क्या करेंगे, माइनस के पहले हम कोष्टक लगा के रखेंगे क्योंकि माइनस अंदर जाके निशान बदलता है। ठीक है, और बराबर में कितना है q - p। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कोष्टक खोलेंगे माइनस अंदर जाके निशान बदल देगा। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, p-1 और माइनस q और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा। और बराबर में देखिए कितना है q - 1, q माइनस क्या है p है।
यहाँ से माइनस और प्लस ये 1 कट जाएंगे, तो डी बराबर कितना आ गया, पी माइनस क्यू। ठीक है, अगर इसे हमें काटना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस क्या हो जाएगा, क्यू। जैसे ही माइनस करते हैं ये माइनस वाला बन जाता है प्लस का, प्लस वाला बन जाता है माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1, तो डी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आती है, ए प्लस क्यू -1, डी की वैल्यू -1 है, और बराबर में कितना, बराबर में पी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यू में होगा तो माइनस का क्यू, -1 का -1 में होगा तो प्लस का 1, बराबर में कितना है, पी। यहाँ से हमें केवल ए की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर में देखिए कितना है, पी है, ये माइनस से प्लस में जाएगा क्यों, और ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, और कहा गया है कि nवें पद का मान इतना सिद्ध करके दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, हमें nवें पद का मान निकालना है। और देखिए nवें पद का फार्मूला आपके सामने है, क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवें पद का फार्मूला है। ठीक है, तो हमें nवें पद का ही मान हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू लिख देंगे p प्लस क्यू -1। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो प्लस n -1, और d की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, अब देखिए इसे हम प्रॉपर तरीके से इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा p प्लस क्यू, ये -1 हो जाएगा, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस और माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ से nवें पद की वैल्यू कितनी निकल के आई, p प्लस क्यू -n, और यही हमें क्या करना था, देखिए सिद्ध करना था, तो हमने देखिए सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हम किताब सॉल्व कर रहे हैं, ये विद्या की किताब है। कौन सी किताब है, ये विद्या की NCERT किताब है, NCERT। ठीक है, ये विद्या प्रकाशन की NCERT किताब है। केवल इस विद्या की किताब में ही अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो लोग NCERT केवल NCERT पेपर्स जो किताब है वो सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो विद्या की किताब कर रहे हैं वो उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, और जो NCERT किताब सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं आगे पीछे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है। ठीक, 10वां पद 52 है, 16वां पद 82 है, इसका 32वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10वां पद जो है, कौन सा 10वां पद, वो कितना है, 52 है। तो 10वें पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। ठीक, कितना हो जाएगा, 52 दिया हुआ है, समीकरण 1 हम मान सकते हैं। दूसरा कितना दिया है, 16वां पद, तो a 16वां पद जो है वो कितना है, 82 है। कितना है, 82 दिया हुआ है, और 16वें पद का फार्मूला होगा a प्लस 15d, कितना हो जाएगा, 82। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे,
हल करने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक कितना है, a प्लस 9d कितना है, a प्लस 9d। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है a प्लस 15d, ये 82 दिया हुआ है। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये हम काट देंगे। 15 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 6 15 यानी माइनस का 6d हो जाएगा। और यहाँ से देखिए घटाइए, 2 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 8 से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3, तो ये आएगा माइनस का 30। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकन्नम 6 एकन्नम 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आई। ठीक है, और d का मान हम समीकरण 1 में रख के a का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख के हम d का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा समीकरण 1 d का मान रख के a का मान निकालेंगे। तो a प्लस 9, d की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई हुई है, और बराबर में कितना है, 52 है। तो a प्लस 9 अपना 45 बराबर हो जाएगा 52। धन से ऋण में चला जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकले के आएगी 52 माइनस 45। ठीक है, तो 12 में से 5 गया, कितना आ गया 7। तो a की जो वैल्यू निकल के वो कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आई। कहा गया है 32वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 32वां पद, तो a 32, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए 7 आई है, 32 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 31 बच जाएगा। d की वैल्यू देखिए 5 आई हुई है, तो d की वैल्यू हम 5 रख देंगे, तो आ जाएगा 7 प्लस 5 एकन्नम 5, और 5 तेई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15। अब इसे जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 5 1 6, कितना आ गया, 162 आ गया आपका 32वां पद, ये 32वां पद। ठीक है, अब हम निकालेंगे व्यापक पद। कौन सा, व्यापक पद, ये जो पूछा गया। ठीक है, क्या निकालेंगे, व्यापक पद। व्यापक पद, तो व्यापक पद का फार्मूला वही है, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखिए a की वैल्यू हम रख देंगे, तो an बराबर a की वैल्यू हम 7 रख दिया, प्लस यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 7 प्लस 5 के अंदर गुणा कर देंगे, तो 5n माइनस का 5 एकन्नम 5। तो यहाँ से जो an की वैल्यू निकल के आई, देखिए कितनी निकल के आई, तो ये आ जाएगा 5n, और 5 में से 7 में से 5 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया। ये आपका आ गया कौन सा, व्यापक पद। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हुआ, और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम 16 नंबर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा गया है, यदि एक समांतर श्रेणी के nवें पद के nवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, mवें पद का m गुना, mवें पद जैसे हम कहते हैं nवां पद, वैसे हम क्या कह दिए, mवां पद। ठीक है, mवें पद का इसका क्या कर दिया जाए, m गुना, और nवें पद का n गुना, nवें पद का n गुना आपस में क्या है, बराबर, nवें पद गुने के क्या है, बराबर है, और सिद्ध करना है कि m प्लस nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए देखिए mवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणे m। इसी तरह इसका भी फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, और ये क्या हो जाएगा गुणे n। ठीक है, अब आगे देखिए m का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा am प्लस m माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एम डी। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा an प्लस n माइनस 1 एन डी। ठीक है, अब देखिए am और an वाला एक तरफ कर लेंगे, इसको भेज देंगे उस पर। ठीक है, तो am ये धन से आ जाएगा ऋण में, an बराबर हो जाएगा देखिए n माइनस 1, क्या यहाँ पर एन डी ये धन से ऋण में चला जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा एम डी। ठीक है, यहाँ से देखिए a हम कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा m माइनस n, और यहाँ से देखिए हम d कॉमन कर सकते हैं तो d हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा देखिए n माइनस 1 इंटू n, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 1 इंटू m। ठीक है, इसे थोड़ा हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले कोष्टक अंदर बने हुए हैं। तो देखिए am माइनस n, और यहाँ से आ जाएगा n का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n, माइनस यहाँ से m को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस का भी अंदर गुणा हो तो ये हो जाएगा प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस n हो जाएगा बराबर हो जाएगा d, इसको और इसको हम पास में रख लेंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये प्लस का m है और ये माइनस का n है। ठीक, अब इन दोनों में देखिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, am माइनस n बराबर d, यहाँ फार्मूला लगा देंगे, एक कोष्टक में n माइनस m, एक कोष्टक में n प्लस m हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m माइनस n, इसे भी हम कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगाया वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए अब इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें m माइनस 1 कॉमन करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा am माइनस n बराबर, हमने क्या किया माइनस कॉमन कर लिया किसमें से, इसमें से, तो m हो जाएगा धन का और n हो जाएगा माइनस का, और प्लस यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर n क्या है n प्लस m। ठीक है, और प्लस करके क्या है m माइनस n, ये क्या है m माइनस n, तो m माइनस n। अब आगे देखिए ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा m माइनस n, हम क्या है m माइनस n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का m, क्या बच जाएगा n प्लस m बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक ही वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा देखिए ये हो गया 1। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n और माइनस का m, ये आ गई किसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू। ठीक है, एक ही वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे किसका फार्मूला, हम देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा, ये कहा गया। ठीक है, तो चलिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। जैसे हम लगाते हैं फार्मूला, nवां पद का a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, तो वैसे ही हम इसका भी फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या लिख देंगे a m प्लस n कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू हो जाएगा d। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कहीं पर आपको d की वैल्यू तो पता चल नहीं रही। ठीक है, चलिए देखते हैं, मान रखते हैं, तो m प्लस nवां पद का जो मान है, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो a प्लस a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए,
ए की वैल्यू कितनी रखी हुई है, देखिए ये रखा हुआ है 1 माइनस एन। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमारा छूट गया, क्या छूट गया, ये डी छूट गया है, ठीक है, ये थोड़ा डी छूट गया, ये इसको लिख लेना, ठीक है, ये डी हमारा क्या हो रहा, छूट रहा था, तो ये इसको भी हम कोष्टक में कर देंगे, क्या, डी कर देंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने, अब देखिए यहाँ से हम डी का चाहें तो अंदर हम गुणा करा दें, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस एन माइनस एम इंटू क्या है, डी है, और ये बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, फिर है m प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या है, d है, ठीक है। तो देखिए अब इनका हम पूरे का d का हम गुणा करा देंगे, ठीक है, देखिए गुणा करा के देखिए d का यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ये माइनस का nd हो जाएगा, माइनस का md हो जाएगा, d का गुणा करेंगे तो md हो जाएगा, nd हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये d प्लस का माइनस का कट जाएगा, nd माइनस का प्लस का कट जाएगा, md माइनस का प्लस का कट जाएगा, और यहाँ से am प्लस n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आई। यही सिद्ध करने के लिए कहा था कि सिद्ध कीजिए कि am प्लस nवां पद जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक, ये सिद्ध करने के लिए कहा शून्य होगा, तो वो हमने क्या किया, सिद्ध किया, ठीक है। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आज की प्रश्नावली का आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ 17 नंबर, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 है तथा 16वां पद 17 है तो उसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, ठीक है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, 7वां पद -1 है, 7वां पद क्या, यानी A7 कितना दिया हुआ है, -1 दिया है, और 7वें पद का जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस 6D, कितना है, -1, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। 16वां पद कह रहा 17 है, 16वां पद हम लिखेंगे A16 कितना है, 17, और 16वें पद का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 15D बराबर कितना है, 17, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है, A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर -1, और दिया हुआ A प्लस 15D बराबर 17, इन्हें हम सॉल्व करेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये कट गए, 15 से 6 घटाइए, 15 से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -9D आ जाएगा, और 17 1 कितना हो गया, -18, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल के आ गई, D की वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है। तो अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, क्या निकल के आता है, देखिए A में 1 में रखेंगे तो देखिए A प्लस 6, D की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई, यहाँ पर रख देंगे 2 बराबर में कितना, -1 है, तो A प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 बराबर -1, तो A बराबर -1, ये धन से ऋण में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, तो A की वैल्यू निकल के आ गई -13, ठीक है। कहा है व्यापक पद ज्ञात कीजिए, तो व्यापक पद, व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो n हमें पता नहीं, A की वैल्यू आ गई -13 प्लस n-1, और D की वैल्यू कितनी है, देखिए D की वैल्यू 2 है,
तो हम 2 रख देंगे, तो माइनस का 13 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से an का जो मान आया वो कितना आया 2n माइनस का 13 माइनस का 2 माइनस का 15। ये आपका आ गया कौन सा व्यापक पद, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।